हाय एवरीवन। एक बात से तो आप सहमत होंगे, एग्री होंगे कि लड़ाई झगड़े की असली वजह क्या होती है। आई होप आप लोग एग्री होंगे। आपको पता भी होगा कि लड़ाई झगड़े की असली वजह क्या होती है। देखिए, असली वजह होती है लड़ाई झगड़े की हमारा ज़्यादा बोलना। ये असली वजह होती है। ये जो हल्की फुल्की सी होती है ना, बिल्कुल छोटी सी होती है, जिसके अंदर 50 ग्राम भी वजन नहीं होता। हमारी जीभ, हमारी जबान, जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। असली कारण यही होता है लड़ाई झगड़े का, क्योंकि हम अपनी जबान पर कंट्रोल रख ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कई बार हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले अधिकतर हमें टोक ही देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो या बहुत ज़्यादा बोलती हो, कम बोला करो, बेवजह बोलती रहती हो। टोकते हैं ना, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, टोकते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि हम कम कैसे बोले। कई बार हम लोग सोचते तो हैं कि हाँ, काश कि मैं उस वक्त चुप रह जाती या रह जाता तो शायद इतनी ये लड़ाई बढ़ती ही नहीं, काश मैं उस वक्त चुप रह जाता। हम ये चीज़ सोचते तो हैं, लेकिन इस पर हम खरे कैसे उतरे, हम इस चीज़ को अपनाएं कैसे अपनी लाइफ में, ये हमें समझ नहीं आता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बहुत सोच समझ के मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर होती ही है। तो आपको देखिए, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताई हुई है। आप अभी सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, हमें कम बोलना है। हमें कम बोलना है, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हमें नहीं बोलना है। कम बोलना है और काम का बोलना है। अब मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो अपनी कुछ बात कर रहे हैं, कोई भी बात है। अब वहाँ पर आप भी मौजूद हो, आप भी वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन आपको वहाँ पर चुप रहना है। जब वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल शांति से उनकी बातें सुननी है। उनकी बातों में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, अपनी टांग नहीं अड़ानी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए, आपको बिल्कुल शांत रहना है। अगर उन दोनों लोगों में से कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, कोई आपसे आपकी राय मांग रहा है, तो आपको अपनी राय जरूर देनी है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो बेवजह बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम बोलना चाहते हो ना, तो सबसे पहली बात यही आती है, आपको शांत ज़्यादा रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, बेवजह बिल्कुल नहीं बोलना है। कोई आपकी एडवाइस मांग रहा है तो आपको ज़रूर देनी है, वरना आपको शांत रहना है। जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अगर कोई बात हो रही है, सामने वाला कर रहा है, तब भी आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। आपको अपनी अपनी नहीं चलानी है। हाँ ठीक है, आपको खुद तो नॉलेज है नहीं, तो आप क्या बोलोगे। कई लोगों की आदत होती है ना बीच में बोलने की। दो लोग आपस में क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, अब आपको कोई नॉलेज उसके बारे में है नहीं, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो, तो आप मूर्ख कहलाओगे। अब इसमें एक बात और आती है, जब हम किसी से कुछ बोल रहे हैं ना, किसी से हम कुछ बोलने जा रहे हैं, तो उस बात को इतना सोचना है, इतना समझना है, बार बार उसको सोचना समझना है, तभी हमें किसी से कोई बात बोलनी है। क्योंकि हमें ये सोचना है कि हमारी इस बात से कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंच जाएगा, कहीं किसी को हर्ट तो नहीं होगा। इन बातों को हमें जो है सोचना होगा पहले, किसी से कोई बात करने से पहले। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। आप अपने आसपास के एरिया में देखना, अपने फ्रेंड सर्कल में देखना, शायद आपको कोई इंसान ऐसा दिख जाए या समझ आ जाए। आपने देखा होगा कि कई बार लोग एक दूसरे से कईयों सालों तक बातें नहीं करते, 10 साल 20 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो कभी आपस में कोई बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी जो उनके दिल पर लग गई,
उसके बाद वो उनसे बोलना भी नहीं चाहते हैं, वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। इतनी ज़्यादा जो है ना नफरत अंदर से पैदा हो जाती है। क्यों? सिर्फ जो हमारे मुंह से निकला हुआ जो शब्द था ना, वो उस वक्त उनके दिल को चोट दे गया। इस वजह से वो हमसे या किसी से भी बात नहीं करना चाहते। 10, 20, 30 कितने साल निकल जाते हैं, वो आपस में कभी भी बात नहीं करते। आप देखिएगा कोई ना कोई इंसान आपको ऐसा जरूर दिख जाएगा। ये सब हमारी शब्दों का ही तो है। देखिए, शब्द जब हम मुंह से परोसते हैं ना किसी के लिए, किसी को जब हम अपने शब्दों को परोसते हैं, तो देख लीजिएगा कि वो जो शब्द हम परोस रहे हैं उनका टेस्ट कैसा है। कहीं वो कड़वे तो नहीं है, कहीं वो खट्टे तो नहीं है। आपको ये सोचना विचारना है किसी से कुछ भी बोलने से पहले। अगर उनका टेस्ट कड़वा है, खट्टा है आपके उन शब्दों का जो आप सामने वाले को बोलने जा रहे हो, तो उन शब्दों को वहीं रोक लीजिए। ठीक है, उन शब्दों को वहीं रोक लीजिए। आपको सामने वाले को परोसने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगली बात क्या आती है इसमें। अब देखिए, मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है, बहुत भरोसा करती है। उसने मुझ पर इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा करके उसने मुझसे अपनी कोई बात शेयर की, क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास है ना कि मैं किसी को आगे नहीं बोलूँगी। ठीक है, उसने भरोसा करके अपनी कोई बात मुझसे पर्सनल शेयर कर दी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, जो भी है उसने मेरे साथ शेयर की। अब उसने मेरे साथ शेयर कर दी। अब थोड़े टाइम बाद ही हम 2-3 फ्रेंड बैठे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि यार कुछ मतलब मैं उनको इम्प्रेस करना चाहती हूँ। अब बिल्कुल शांत सा माहौल है, बिल्कुल शांत सा माहौल चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको इम्प्रेस करूँ, अपनी कोई भी बात मैं उनसे करूँ, मैं उनको इम्प्रेस करूँ अपनी बात से। अब मेरे पास कोई बात नहीं है, अचानक से मुझे वो बात याद आ गई जो मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर की थी अपनी। अब मैं वो बात उनके सामने रखने लग गई, वो बात मैं उनको बताने लग गई। तो क्या कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ ना। देखिए, उसने तो मुझ पर ट्रस्ट करके अपनी बात मेरे साथ में शेयर की, ये सोच करके मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस बात को पब्लिक कर रही हूँ। क्यों? मुझे तो ये बात प्राइवेट रखनी थी ना। ये गलत है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज और आती है। देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम अच्छे वक्ता बन जाएं, लोग हमारी बातों से इम्प्रेस हों, हमारी बातें लोग सुने, हमारी बातें सुनकर लोग खुश हों। देखिए, एक अच्छा वक्ता बनने से पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आपको सुनना भी आना चाहिए, सुनना भी आपको आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, जैसे मैंने अभी बोला कि हमें कम बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अब इस कम बोलने की को लोग समझते हैं कि कम बोलना मतलब बिल्कुल चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। नहीं, आपको जहां पर जरूरत है आपको वहां बोलना भी है। एकदम से चुप नहीं रहना है, सबका सुनना भी नहीं है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, जहां पर जरूरत है वहां पर बोलिए। ठीक है, देखिए, इतना ज्यादा मत बोलिए कि लोग सोचें कि कब चुप होगा। ठीक है, इतना ज्यादा भी मत बोलिए कि लोग सोचें कि कब चुप होगा। इतना कम बोलिए कि लोग सोचें कि कब बोलेगा। ठीक, ठीक है। देखिए, लड़ाई झगड़ा जब क्यों होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला, हम जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तभी लड़ाई झगड़े की वजह ज्यादातर यही होती है यही। लड़ाई झगड़ा कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तू मैं बहसबाजी होती है, कई बार हाथापाई भी हो जाती है। लोग सोच रहे थे कि तमाशा देखने को मिलेगा, तमाशा देखने को मिलेगा, लेकिन हमने खामोश रहकर हमने माहौल बदल दिया। लोग सोच रहे थे कि अब तमाशा होगा, लेकिन हमने खामोश रहकर माहौल बदल दिया। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो?
प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं मुझसे, कोई आपके पास टॉपिक है अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलूंगी कल फिर से एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।